हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट। तो मैं आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रही हूँ और आज मैं लेकर आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक जो कि है हमारे पार्ट 3 से। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट्स के एक पार्ट है। 25 टोटल पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट है ये फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 तक में होता है और ये जो फंडामेंटल राइट है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच में है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर कोई को लॉ के हिसाब से इक्वालिटी इक्वल ट्रीट किया जाएगा। 15 आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी कोई भी पर्सन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उनके कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या मेल फीमेल उनका क्या सेक्स है उसके बेसिस पे या वो कौन से प्लेस पे बर्थ किए हैं उसके बेसिस पे। कोई कहीं भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं, सबके लिए हर लॉ इक्वल होगा। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऐसे कोई भी फॉर्म निकलता है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ ये फॉर्म जो है वो सिर्फ ये लोग भर सकते हैं या फिर ये लोग वो लोग भर सकते हैं फॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जैसे किसी भी चीज़ का फॉर्म निकलेगा तो सरकार का ये काम होता है कि हम पब्लिक को ये सूचना दे पाए, मतलब हम लोग को ये नोटिफिकेशन जारी करें कि एग्ज़ाम का ये फॉर्म है तो आपको ये फिल करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ का फॉर्म निकलेगा वो खुद में ही चूज़ करके ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसके लिए। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी भी जो है उसको भी ख़त्म करने का बात है। कोई इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को भी उस टाइप का फील नहीं करवाया जाएगा अलग टाइप का। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल से भी कुछ वैरी नहीं करेगा, कोई भी टाइटल हो कुछ भी हो सबको इक्वलिटी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब सेकंड है राइट टू फ्रीडम, और ये राइट टू इक्वलिटी को हम लोग की लाइन से याद करने के लिए इसका पांचों आर्टिकल याद करने के लिए एक मेमोनिक्स है। लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स। तो पहले लॉ, एल फॉर लॉ, लॉ फॉर लॉ, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यू फॉर अनटचेबिलिटी एंड टी फॉर टाइटल। इट मीन्स लॉ रिमूव्स डाउट से राइट टू इक्वालिटी क्लियर हो जाता है। अब इसमें 2 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ राइट्स जो कि फ्रीडम है, हमें फ्रीडम है कि हमारे स्पीच के लिए कि हम लोग अपना स्पीच कहाँ मतलब हम लोग को कहाँ है फ्रीडम। तो ऑल सिटीजन्स है, तो हमारे जो सिटीजन्स है कौन कौन सा राइट्स है इसमें फ्रीडम के अंदर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हम लोग को फ्रीडम है कि हम लोग अपना स्पीच, अपना एक्सप्रेशन, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं किसी के सामने, उसका हम लोग को राइट है। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब असेंबल पीसफुली मतलब हम लोग कहीं भी असेंबल कर सकते हैं पीसफुली। सी टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। हम लोग यूनियन बना सकते हैं, अपना खुद का एक ग्रुप बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, इसके लिए कोई हमें कुछ भी नहीं बोल सकता है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम लोग अपने इंडिया के टेरिटरी से बाहर जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है हम लोग को। टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। हम लोग कहीं भी जाकर निकल के, जैसे कि इंडिया के अंदर टेरिटरी कोई भी अपने स्टेट से निकल के ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अपने मन से कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ ये है तो वो लॉयर नहीं बन सकता या फिर वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अपने मन से हम लोग कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 20
प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर आर्टिकल 21 की बात की, 21A इसलिए क्योंकि बीच में ऐड नहीं होता है, अगर बीच में ऐड होता है तो वो 21 के बाद, क्योंकि 22 पहले से था तो 21 के बाद 21A हो जाता है। 21A राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का राइट। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24 तक है। तो आर्टिकल 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबर, एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। इसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन मतलब कुछ भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस पर रोक के लिए ये प्रोहिबिशन, मतलब कि उसको रोक करना, ये ह्यूमन लेबर के लिए है। और ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, वुमेन के लिए, मतलब चाइल्ड लेबर से बचाने के लिए ये आर्टिकल है। और ये ह्यूमन बींग्स को लेबर के से बचाने के लिए, मतलब किसी किसी के साथ कुछ आर्टिकल। अब ये 4 पॉइंट राइट टू रिलीजन, इसमें आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में। इसके लिए मेनमोनिक्स है, कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस। आर्टिकल 25 में क्या है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। हम लोग फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब हम लोग के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आराम से प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं रिलीजन का। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हम लोग बस फ्रीडम है कि हम लोग रिलीजियस कुछ भी अपना सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम में हम लोग टैक्स पे कर सकते हैं किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट religious instructions और religious worship in certain education institutions। हम लोग किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हम लोग के पास फ्रीडम होता है कि हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में कुछ भी रिलीजियस कुछ ओकेज़न हो रहा है, वर्शिप किया जा रहा है वहाँ पे कुछ भी, तो ये होता है कि वहाँ कर सकते हैं, ये फ्रीडम होता है कि हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे हम लोग अपने मन से रिलीजियस वर्शिप कर सकते हैं। अब है 5th राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड आर्टिकल 30 में राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब 6 में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31 में है, जिसको रिमूव कर दिया गया है। 7 में क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक है। रेमेडीज़ आर्टिकल 32 रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फ्रेस्ड बाय दिस पार्ट। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है मॉडिफाई करने के लिए राइट, जो भी कुछ भी होता है तो उसके पास, पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि मॉडिफाई करे उस पार्ट को, जो भी एप्लीकेशन में कुछ लग रहा है उसको। फिर 34 में रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स। जब मार्शल लॉ फोर्स में होगा तो उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि उस टाइम पे पार्लियामेंट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है। आर्टिकल 35 में लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस बाय दिस पार्ट। इसके याद करने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल, आर से रेमेडीज, ए से एप्लीकेशन टू फोर्सेस, एम से मार्शल लॉ, एल से लेजिस्लेशन। तो इतना ही था इसमें टोटल फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में यही था। पार्ट 3 को हम लोग वैसे भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। बाकी अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा। थैंक यू।